इस तरीके से होता है कि हम रास्ते चलते चलते और गाड़ियां को ले करके लोग बहुत तेज भगाते हैं, ऐसे लगाते हैं जैसे कि हवा में उड़ने वाले हैं, रॉकेट की तरह। ऐसा लगता है कि उस कार को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। तो पहुंच ही जाऊंगा चांद। धुआं धुआं भर देते हैं, धूल धूल उड़ा देते हैं, है ना। तो ऐसे जगह पर हमारा रोड एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या हमारा या किसी और का, तो दोनों ही हालत में चोट लगती है। ठीक है, अगर हमारा होता है तो हमें चोट लगेगा, और किसी हमारे साथ है चलने वाले लोगों का अगर एक्सीडेंट होता है तो उन्हें चोट लगेगा। तो हम उसकी मदद कैसे करें, हम मदद कैसे करें कि उसको हेल्प मिल सके। यदि रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमें 112 नंबर पर फ़ोन करना होगा। कहाँ करना होगा? 112 पर। 112 पर जो पुलिस है वो पुलिस आएगी और उसकी देख रेख करेगी। या पूरा रोड एक्सीडेंट हो जाए उस समय भी पुलिस को तो बुलाना जरूरी है ही, साथ साथ हमें 1073 पर फ़ोन करना होगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट होगा तो रोड एक्सीडेंट में एम्बुलेंस भी चाहिए, कुछ गाड़ियां चाहिए जो उसे व्यक्ति को ले करके जाया जाए, और पुलिस आएगी तो जिसने एक्सीडेंट किया है उसको पकड़ करके ले जाएगी। उसके बाद अगर क्राइम हो रहा हो, कुछ क्राइम हो रहा है ना, क्राइम हो रहा है, तो उस समय हमें जब लग रहा है कि यहाँ कुछ क्राइम हो रहा, अनैतिक काम, क्राइम क्या है? अनैतिक काम। अनैतिक मतलब कुछ गलत करना, गैर कानूनी, ऐसा करना नहीं चाहिए और वो कर रहा, तो गैर कानूनन काम कर रहा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? 1090 पर फ़ोन करना चाहिए। कितना? 1090, यानी 1090। तो हमें याद रखना होगा कि जब रोड एक्सीडेंट हो जाए तो 1073, है ना। पुलिस को कंफर्म करना है तो 112 या 100 नंबर की भी कॉल करते हैं। दिल्ली में 100 नंबर का कॉल करोगे, 100 नंबर का कॉल करते हैं, पुलिस इधर उधर से आ जाती है, तो वहाँ बुलाने की ज़रूरत है। अब क्राइम हो रहा हो तो 1090 हम फ़ोन करेंगे। ठीक है, अगर कहीं संजोग से आग लग गया, जैसे अपने उधर 17 सेक्टर में आग लगा था एक बिल्डिंग में, तो सेक्टर 13, तो वो कभी कभार ना हमारे घरों में भी आग लग सकता है, हमारे कॉलोनी में भी लग सकता है ना। आग है और कहीं भी असावधानी हो जाएगी तो जिसकी वजह से आग लग सकता है। आग लगेगी तो आग लगने के कारण होगा कि उस घर में जो व्यक्ति होगा वो सब जल जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए हमें 101 नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? 101 पर। उसके बाद हमें, और ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जब चलते चलते ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं या पटरियों से उतर जाती हैं तो लोगों का नुकसान होता है ना, पलट सकता है, और पलटने की वजह से वो काफ़ी यात्रियों को परेशानी भुगतना पड़ेगा। तो ट्रेन एक्सीडेंट में 1072 पर फ़ोन करना चाहिए। कितना नंबर? 1072। और इस तरह से भूकंप यदि आ जाए तो 1092 पर फ़ोन करना चाहिए। कब? जब भूकंप आए, जब भूकंप आ जाए तो। ठीक है, अब किसी बाल शोषण हो रहा हो, बाल शोषण का मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ गैर कानूनन काम कोई कर रहा है, आपराधिक काम कर रहा है, तो उस आपराधिक मामले में जब बाल शोषण हो रहा हो तो 1098 पे फ़ोन करना चाहिए। कितना? 1098। अब क्या है, रेलवे इंक्वायरी अगर तुम्हें करना हो, रेलवे की जांच करनी हो कि कौन सी रेल कब जाएगी, तो 139 यानी 139 पर फ़ोन करना होगा। कितना? 139 या 139। ठीक है, तो ये आवश्यक है। अगर तुम्हारे साथ कोई झगड़ा कर रहा हो
मारपीट कर रहा हो तो 100 नंबर की तो कॉल है ही, ठीक है। और 100 नंबर की कॉल करके पुलिस बुला करके और उसे बंद करवाना चाहिए। किसको? जो लड़ाई लड़ रहा है, जो झगड़ा कर रहा है। अब किसानों को फ़ोन करना है किसान कॉल सेंटर। किसान कौन होते हैं? जो खेती करते हैं। उनको किसी बीज के बारे में, किसी पौधे के बारे में, किसी फल फूल के बारे में जानकारी हासिल करनी है, कौन सी खेती कैसे करना है इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है उनको, तो 1551 पर फ़ोन करना होगा। कितना नंबर? 1551। महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा यानी कोई महिला जा रही है, उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, कोई परेशानी है उसको, तो उस महिला को फ़ोन करना चाहिए और कानूनन मदद लेनी चाहिए। कानूनन मदद के लिए उसको फ़ोन करना चाहिए 1051 पर। कितना नंबर? 1051 पर महिला को फ़ोन करना चाहिए और फ़ोन करने के बाद में उसको मदद मिल जाएगी, प्रशासन मदद मिलेगी, उसको प्रशासनिक सुरक्षा मिलेगी और वो सुरक्षित अपने घर जा सकेगी। सीएम हेल्पलाइन। अब तुम्हें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को अगर फ़ोन करना है, मुख्यमंत्री को तुम कुछ बताना चाहते हो तो नमस्ते, तो क्या कहाँ फ़ोन करना पड़ेगा? 1076 पर। कहाँ फ़ोन करना होगा? 1076 पर फ़ोन करेंगे और तुम्हें वहाँ से सुरक्षा मिलेगी सीएम ऑफिस से। सीएम ऑफिस में जो बैठे हैं अधिकारी, वो लोग उठा करके फ़ोन को और तुमसे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या बताना चाहते हो। और अब ऐसा नहीं कि तुम लोगों में से कोई भी सुन करके जाए और आज ही फ़ोन कर दे। कुछ प्रॉब्लम बताना होगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आज ही जा करके फ़ोन मत करना। जब कुछ मुश्किल प्रॉब्लम हो तब फ़ोन किया जाता है, नहीं तो पूछताछ करते हैं और फिर तुम बाद में कभी फ़ोन करोगे तो आएंगे नहीं। कैसे? एक कहानी है, कहानी तुम लोगों ने सुना था, एक दिन मैंने सुनाया भी था। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला एक लड़का था। वो लड़का कहाँ जाता था? जंगल में जाता था बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए। तो रोज ले करके जाता और जंगल में बकरियों को छोड़ देता और अचानक चिल्लाने लगता, बचाओ बचाओ, भेड़ आ गई, हाँ ना, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। तो वो क्या करता था? झूठ बोलता था, है ना। अब लोग जाते थे लाठी डंडा ले करके, वहाँ देखते कोई भेड़िया नहीं, ठीक है। जब कोई नहीं होता तो ऐसे ही करते करते गांव वालों को उसने परेशान कर दिया। तो गांव वाले को जो परेशान किया तो गांव वालों ने निश्चय किया कि अब, निश्चय मतलब सोच लिया कि अब ये कभी भी आवाज़ लगाएगा ना तो हमेशा ये झूठ ही बोलता है, इसलिए अब हम दोबारा आवाज़ लगाएगा तो कभी आएंगे नहीं। तो वो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही भेड़ बकरियों को वो जंगल में छोड़ा, ठीक है, तो भेड़ बकरियों को छोड़ते ही ना, जब तक भेड़िया असली का आ गया, मतलब सच्चाई वाली। पहले तो नकली का होता था, कुछ नहीं होता था, फिर भी चिल्लाता था। आज सच्चाई वाली, सच वाली क्या है? भेड़िया आ गया उसके सामने। तो भेड़िया हिंसक जानवर होता है, मांसाहारी जानवर होता है, वो किसी को भी पकड़ के खा जाता है, ठीक है। तो उस दिन उस लड़का वो जो भेड़ियर था, जो भेड़ को चराने वाला, वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। गांव वालों ने सुना, लेकिन उन लोगों ने सोचा ये तो रोज का ड्रामा है इसका, रोज झूठ बोलता है, रोज मजाक करता है हम लोगों को, बुढ़े बुढ़े आदमियों से भी छोटा बच्चा मजाक करता है। उस दिन उस लड़के को भेड़िया आ गया। तो इसी तरह से ये जो हमने नंबर बताया, ऐसे ही कभी भी तुम लोग किसी को फ़ोन मत कर देना, जब आवश्यकता हो तो फ़ोन किया जाता है, ठीक है। तो अब तुम लोग ये याद भी करोगे, याद रखोगे।